सो ये जो लेटर होगा मुजम्मिल साहब, इसके बारे में लोगों को तजस्सुस है कि इसमें आप लोग क्या लिखेंगे, बिकॉज ये आप भी जानते हैं कि इस तरह के जो लेटर्स लिखने का इवेंचुअली कोई कॉन्ट्रैक्ट पे फर्क पड़ता नहीं है। तो ये लेटर लिखकर आप लोग क्या एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, और इस लेटर में ऐसी क्या बात होगी जिसमें आप कह रहे हैं कि कौमी मफाद में होगी? कुछ आपको आइडिया है या कि ये क्या लेटर होगा? देखिए, मुझे आइडिया तो नहीं है कि लेटर में क्या होगा, लेकिन मैं आपको एक पस मंजर दे देता हूँ, और ये आपके लिए जो है मेरे ख्याल से इसमें न्यूज भी हो, आई डोंट नो कि शायद पहले आप लोगों ने डिस्कस किया हो कि ना किया हो। आपने एक बात तो की कि जब ये जो एग्जिस्टिंग प्रोग्राम चल रहा है स्टैंड बाई का, उसमें IMF जो है जमान पाक में आके इमरान खान साहब से मिली थी, उसमें मैं भी मीटिंग में शरीक था ऑनलाइन, और ये मेरे होश में तो पहली दफा ऐसा था कि IMF कोई प्रोग्राम देने जा रही हो, वो जमात जो पार्लियामेंट में भी ना हो, उसने सारे इस्तीफे दे दिए हो, उससे कंसल्ट करने गई हो, और उस वक्त साफ अल्फाज थे नेथन पोर्टर के कि IMF का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कहा है कि PTI के चेयरमैन से कंसेंट लेकर आए कि उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा इस प्रोग्राम से, NOC लेकर आए। ठीक है, ये तो पॉइंट नंबर 1 था, ये सबको पता है। पॉइंट नंबर 2 अब आपको बता दें, तो शायद शहबाज राना साहब को पता हो ये बात। मैं क्योंकि ये बड़े माशाल्लाह इन्फॉर्म्ड हैं, तो इनको हर चीज पता होती है, तो इनको मैं कंटेस्ट नहीं कर सकता, इनके मुंह पे बोल लूं। 2 नवंबर को, दिस इज द न्यूज मेरी तरफ से आप लोग, 2 नवंबर को जब IMF पाकिस्तान इस प्रोग्राम का एक ही रिव्यू हुआ है जब आई, तो IMF ने राब्ता किया हमसे वापस, और उन्होंने कहा कि जिस तरह हम प्रोग्राम के स्टार्ट में आपसे मिले थे, प्रोग्राम के शुरू होने से पहले, उस तरह की हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की इंस्ट्रक्शन है कि आपसे वापस मुलाकात हो। तो ये जो है जब पैगाम पहुंचा, तो हमारी लीडरशिप की तरफ से पैगाम उनको गया कि उस वक्त तो जी खान साहब अवेलेबल थे, अब खान साहब तो जेल में, तो आपने मिलना किससे है? उन्होंने कहा जी बस हमें मिलवाएं आप, और मिलना है, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से इंस्ट्रक्शंस है। बहरहाल जब ये पैगाम दे दिया गया तो कुछ दिनों तक उनसे कोई राब्ता नहीं हुआ, लेकिन जिस बंदे के थ्रू राब्ता हुआ था, उस बंदे ने ये कहा कि जी रिव्यू कंप्लीट भी हो गया है, लेकिन IMF इंसिस्टेंस है अभी तक कि वो PTI की लीडरशिप से मिलना चाहता है। तो मैंने कहा अच्छा, लेकिन हमसे तो कोई राब्ता नहीं हुआ उसके बाद। तो कुछ अरसे के बाद पता लगा, ये अभी जो गौहर साहब का आपने स्टेटमेंट भी सुनाया, जी, कुछ अरसे के बाद पता लगा कि IMF के लोगों की गौहर साहब और हमारे रऊफ हसन साहब से मुलाकात हुई, और उसके बाद जो किस्त थी 11 जनवरी को रिलीज हुई। तो ये जो है, आप, मुझे नहीं पता कि मीडिया को ये बात पता है या मीडिया ने अभी तक शाया की है कि नहीं की, लेकिन मैं अपनी तरफ से आप लोग को ये न्यूज दे रहा हूं। सही। तो ये कि PTI की जो एग्जिस्टिंग लीडरशिप जो बाहर थी, जो चेयरमैन थे नए, उनसे मुलाकात हुई, और इसी पसी मंजर में इन्होंने बोला होगा कि हमारे तो उनसे कम्युनिकेशन हो रही है। तीसरी बात मैं आपको एक बात बता दूं, ये तो राजा साहब ने भी बात की थी कि जब प्रोग्राम जब रिव्यू शुरू होने वाला था, तो उससे पहले हमारी वजीर खजाना जो है IMF से मिलने वहां गई हुई थी, IMF की फॉल सेशन में गई हुई थी मोरक्को। वहां IMF की MD ने 2 सवाल किए थे शमशाद साहिबा से। एक सवाल किया था कि इलेक्शन कब हो रहे, दूसरा सवाल किया था कि PTI उस इलेक्शन में होगी कि नहीं होगी। तो द पॉइंट इज कि हम थ्रू आउट ये जो 9 महीने का प्रोग्राम था, इसको सपोर्ट करते रहे हैं। सही। अगर हम सपोर्ट ना करते तो ये प्रोग्राम में जो आप सारे जो हमें मतलब डिस्कार्ड कर रहे हैं कि कोई हमारी अहमियत नहीं है, ऐसा नहीं है। सही। और अब बात यह कि जो आपने लेटर की बात की, उस लेटर में सिंपल सी एक बात ये की जा रही है जी कि जब आपने पुराना प्रोग्राम दिया था तो वो 3 हिस्सों में था, पहला PDM, दूसरा केयर टेकर, तीसरा नई आने वाली हुकूमत। तो ये फैसला कर ले कि नई आने वाली हुकूमत, आया वो हुकूमत मैंडेटेड है कि नहीं है, सही, जिससे आपने अगले प्रोग्राम की बात करनी है। ये थोड़ी कहा कि जी आप बस तलाक दे दें पाकिस्तान को, ये कर दें। और रहा सवाल, अब 10 सेकंड और दे दें। इसाक डार साहब ये वही है जो अभी हमें सबक पढ़ा रहे, इन्होंने तो प्रोग्राम में कह दिया था आई डोंट केयर, चले जाए यहां से। फिर इन्होंने IMF पे इल्जाम लगाया कि जी मुझे प्रोग्राम इसलिए नहीं दे रहे कि वो पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम के उसमें कॉम्प्रोमाइज मांग रहे। IMF ने फिर उस पर तरदीद की। सही। दूसरा, ये शर्जील मेमन की आप बातें सुना रही है, जब हम प्रोग्राम में थे तो बिलावल में खड़े होकर असेंबली में कहा था ये प्रोग्राम को खत्म करो, ये प्रोग्राम खत्म करो, रीनेगोशिएट करो। ठीक है, ये किस मुंह से बातें करते हैं? आपका मुकम्मल मौकफ आ गया ना।